अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्प्लिट एसी के लिए फैन को दीवार पे किस तरह छोड़ सकते हो जिसमें आपका आउटडोर जो है ना वो छत के ऊपर लगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भाई हमारा जो एसी वो आप बैक टू बैक उसके लिए फैन को किस तरह छोड़ सकते हो। लेकिन ये वीडियो पुराने वीडियो से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि क्योंकि उसमें हमारा जो आउटडोर है वो वॉल के बैक साइड पे लगना था। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आउटडोर को छत पे किस तरह रख सकते हो और उसके लिए आप फैन को नीचे किस तरह छोड़ सकते हो ताकि आपको दोबारा ताकि आपको कल ऐसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुल्डे मारने और होल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ते। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने रूम के वॉल को चेक करना है कि भाई आपका एसी कहाँ पे इजीली लग सकता है। मैंने पूरा रूम के अंदर इसी जगह को सेलेक्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे हमारा एसी इजीली लग सकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1.5 टन एसी लगेगा। यहाँ पे हमारा 1 टन का भी लग सकते हैं और 1.5 टन के भी लग सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे इस एसी का जो आउटडोर है वो छत के ऊपर आएगा क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है और उसके ऊपर जगह खाली है। तो हमने इसका जो आउटडोर है वो हमने छत के ऊपर इसका जगह दिया हो कि हम इसको आउटडोर को छत के ऊपर लगा लें। अगर आपने अपने घर में भी एसी इंस्टॉल करना हो, अगर आप चाहते हो कि भाई उसकी आउटडोर जो है ना वो छत के ऊपर लग जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, आपने सबसे पहले छत से नाप लेना कि भाई इसके अंदर कितना इंच का सीलिंग है। लेकिन इस घर के अंदर 10 इंच सीलिंग है, तो हमने इससे 10 इंच को निकाल लेना है। ये आप देख सकते हो, मैं 10 इंच निकाल लेता हूँ। ये मैंने 10 इंच को निकाल लिया। ये तीन एक यहाँ पे मैंने निकाल दिया। ये ऊपर हमारा 10 इंच जगह बच गई, ये हमारे सीलिंग के अंदर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने इसके नीचे पे माइस्ट लेने कि इसका आपके पास नीचे स्पेस कितना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 19 इंच स्पेस है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 19-20 इंच का स्पेस है। अच्छा दोस्तों, हमारा जो एसी होता है ना, जो 1.5 टन के एसी है, उसकी जो लंबाई है वो 1 फुट होता है और उसकी जो चौड़ाई है वो 36 इंच होता है। उसकी जो चौड़ाई है वो 36 इंच से लेके 40 इंच तक होता है। लेकिन आजकल जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं वो 36 इंच ही आता है। बाद में 1-2 इंच एक्स्ट्रा भी आता है, लेकिन ज़्यादातर 36 इंच आता है। एक इंच या 2 इंच का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें इतना स्पेस होता है कि आपका एसी आराम से लग सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, एसी हमेशा के लिए रूम के सेंटर में लगता है। ठीक है ना। हमने इसी रूम का सेंटर निकाल लिया और ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये रूम का सेंटर बनता है। ठीक है फ्रेंड, ये रूम का सेंटर बनता है। सॉरी, थोड़ा सा मैं 1 इंच इधर लगा लेता हूँ। ये वाला, ये जो बिजली का पॉइंट आया हुआ है ये रूम का सेंटर है। ऊपर से हमने इसका सीलिंग की जगह को निकाल दिया, 10 इंच जगह हमने छोड़ दिया। उससे नीचे हमने हमारे पास 20 इंच जगह है। हमने हमारा जो एसी है वो 1 फुट है। हमने नीचे से 1 फुट ले लेना है। ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ से 1 फुट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं निशान लगा लेता हूँ। यहाँ से एसी हमारा स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा क्योंकि 1 फुट हमारा एसी आता है। ऊपर जो जगह मेरे पास बच गया वो 6 इंच का जगह बच गया। तो ऊपर हमारे पास कम से कम 6 इंच जगह होना चाहिए क्योंकि कल हम एसी को इंस्टॉल करेंगे तो हमें एसी की इंस्टॉलेशन में कोई मसला नहीं होगा। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है। ऊपर आपके पास कम से कम 5-6 इंच जगह आपके पास होना चाहिए। आपके पास 5-6 इंच जगह होना चाहिए ताकि कल आपका एसी आराम से लग सके। और अगर आप कल एसी को सर्विस के लिए उतारेंगे तो आप इजीली एसी को उतार सके। तो ऊपर से मैंने 6 इंच को छोड़ दिया। यहाँ पे हमारा, ये देखो, यहाँ से हमारा एसी स्टार्ट होगा यहाँ से, और यहाँ पे हमारे एसी ख़त्म होगा। 1 फुट जगह मेरे पास है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एसी हमारा, यहाँ पे हमारे एसी ख़त्म होगा। अच्छा, आपने इसको सेंटर में इस साइड पे कितना इंच निकालना है दोस्तों। ये इस साइड पे जो हमारे ये एसी होता है ये 36 इंच होता है। यहाँ पे 36 इंच एसी है। ये देख रहे हो, ये 18 इंच यहाँ पे आ गया। यहाँ से लेके आगे 18 इंच आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 18 इंच आ गया। ठीक है ना। यहाँ ये 18 इंच आ गया। तो हमने जो इसके लिए ये जो फंड छोड़ना है वो हम इसी जगह पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन कल जो हमारे एसी लगेगा वो सेंटर में नहीं है, हमारे एसी इसी तरफ जाएगा क्योंकि हमने इस पाइप के हिसाब से लगवाने, इस पाइप को हम लगवाएंगे तो तब हमारा एसी का रूम का जो सेंटर है वो बनेगा। अगर पाइप को मैंने इधर लगा दिया तो हमारे एसी दीवार की तरफ जाएगा, हमारे एसी बुरा लगेगा। कल कोई कहेगा भाई ये एसी किसने लगाया है। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि भाई एसी को हम कस्टमर को अच्छे सर्विसेज दें। आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है कि एसी को हमेशा के लिए सेंटर में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट छोड़ा हुआ है 15 इंच पे। यहाँ से लेके ये पॉइंट तक, पॉइंट से लेके यहाँ तक
ये मैंने 15 इंच पे पॉइंट छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, और 18 इंच हमारा ये बनता है। तो दोस्तों हमारा इसी के अंदर कॉपर पाइप आएगा और इलेक्ट्रिक वायर आएगा इसी पाइप के अंदर। और ये एल्बो को हमने वैसे आरजी लगाया हुआ है, जब हम कल एसी को इंस्टॉल करेंगे तो इस एल्बो को हम उतारेंगे। ये 2 इंच का पाइप है, हमारा कॉपर पाइप इसके अंदर ही आएगा। और हमारा कॉपर पाइप यहाँ से हम निकालेंगे, इस एल्बो को हम उतारेंगे। इसके उसको हमने वैसे लगाए हुए ताकि जो मिस्त्री काम कर रहे हैं इस जगह को बिल्कुल बंद ना करे। इसको हमने वैसे रखा हुआ है, इसको दोबारा हम उतारेंगे। या इसके अंदर कॉपर पाइप आएगा और यहाँ पे हमारा एसी लगेगा। एसी के नीचे कंपनी ने जगह दिया होता है, वहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो कॉपर पाइप होते हैं थोड़ा बहुत वो बैठ सके और यहाँ पे हम कनेक्शन इसका कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस ये जो पाइप है यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इसको 15 इंच पे छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब हमारा कमरे का सेंटर बनेगा। अब यहाँ से मेरे एसी स्टार्ट होगा, हमारे एसी यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। ये आप देख सकते हो 36 इंच हमारे ये बनते हैं जगह, ये 36 इंच 3 फुट हमारे एसी होता है। तो हमारा एसी जो जगह है ना वो यहाँ पे बनते हैं, यहाँ से हमारा एसी स्टार्ट होगा और ये सारे जगह को कवर कर लेते हैं एसी हमारा। यहाँ पे हमारा एसी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा एसी आएगा। एक और बात, ये जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये आपको यहाँ पे देना चाहिए। अगर आपका पॉइंट मिसाल आउटसाइड पे है तो फिर आपका पॉइंट नज़र आएगा, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि भाई हमारा जो पॉइंट है ये नज़र आ जाए। ये भी आपको एसी के नीचे देना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये इस पाइप के सामने होना चाहिए। कोई मसला नहीं, ऊपर भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कोशिश क्या करें कि ये जो आप जहाँ पे हमारा पाइप आएगा तो इसके सामने होना चाहिए कम से कम, क्योंकि यहाँ पे फिर स्पेस होता है, यहाँ पे हम इसकी कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसी हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा, और नीचे से यहाँ से हमारे एसी स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 फुट और यहाँ से लेके यहाँ तक 36 इंच, और इसको हमने सेंटर से लेके इस सेट पे हमने 15 इंच पे रखना है। तो और इसका जो आउटडोर है वो हमारा छत के ऊपर आएगा। ये जो आप पाइप देख रहे हो ये मैंने जब लेंटर हो रहा था तो मैंने उस टाइम पे ये पाइप रखा था एसी के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इसके नीचे बाद में मैं पाइप लगवाऊंगा तो मुझे होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। एक और बात दोस्तों, अब यहाँ पे रह गया ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसी से में से जो पानी जाएगा वो सारे रूम के अंदर ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एसी का जो ड्रेन है इस बात का बड़ा ध्यान करना है। तो हमने बोला कि भाई इसको हम यहाँ से सुराख करके दीवार पे जरी लगा के बैक साइड पे उस साइड पे डाल सकते हैं। कस्टमर कहता है कि भाई इसको अभी रहने दो, तो हम इस तरह करेंगे, जब हम एसी इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हम सुराख कर लेते हैं ड्रेन के लिए, और इसको हम बैक साइड पे सीधे सीधे ले जाएंगे यूपीवीसी पाइप में। और वहाँ पे कोने में एक पाइप जा रहे ऊपर छत से बारिश वाला पानी है, तो हम उसी में कहीं ना कहीं साइड पे डाल सकते हैं। अगर आपने ड्रेन पाइप के बारे में जानना हो, या अगर आपने कॉपर पाइप के बारे में जानना हो कि आप इसको किस तरह डाल सकते हो अंडरग्राउंड, और आप इसके लिए ड्रेन को किस तरह छोड़ सकते हो, तो आप उसके लिए हमारे इसी वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि आप एसी के कॉपर पाइपिंग कैसे कर सकते हो और उसके लिए ड्रेन पाइप को आप किस तरह छोड़ सकते हो। मेरे दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। किसी भी दोस्तों का जहन में सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम ज़ाबी को दे इजाज़त, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।